भेजी थी मैंने। This call is now being और recorded. जिन बच्चों ने ट्राई किया है, मैम क्या मैम? जो पीडीएफ भेजी थी, ज्योति बेटा आपको, कांक्षा, गौरी, जो भी बच्चे हैं जिनको पीडीएफ भेजी है मैंने, सभी को भेजी है वैसे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया? मैम आज तो मैम सारी डिकोडिंग देखा था मैम। अच्छा, अभी मतलब सॉल्व नहीं किया आपने वो? ठीक है। यस मैम। मैम अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है। कोई नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम आए तो भेज देना मुझे, ठीक है। मतलब 2 दिन की छुट्टी है तो तुम ये मत सोचना कि मैम मंडे को बताएगी। अब मैं, अगर तुम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करोगे तो छुट्टी वाले दिन भी तुम्हें आंसर्स दे दूंगी, डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। देखो 2 क्वेश्चन हमारे ना रह गए थे, पहले एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्या करूंगी, बाकी सारे फंक्शंस तो मैंने 12th में करा दिए हैं, तुम वहां से वीडियो देख लोगे। एक फंक्शन बचा हुआ था, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, वो मैं तुम्हें अलग से करा दूंगी आज वाली क्लास में। तो ओवरऑल फिर तुम्हारे सारे फंक्शंस हो जाएंगे मेन। देखो एक तो ये बचा हुआ था, कल वाली क्लास में छूट गया था, ये ट्राई करके देखो। ये किसी ने ट्राई करके देखा है घर पे? कोई भी एक बच्चा भी? किसी ने भी नहीं देखा? मैम किया था लेकिन समझ नहीं आया। अच्छा मैम ये उस टेस्ट में भी आया अलग ही क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ये अलग नहीं है, इसमें बस 2 रूट्स आ गए ना, इससे तुम थोड़ा परेशान हो रहे हो। देखो आपको डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यूज जिस पर वाई क्या हो आपका डिफाइंड, यही होता है। 0 तो यहाँ पर 2 रूट्स दिख रहे हैं, एक तो ये रूट दिख रहा है और एक ही पूरा रूट दिख रहा है। तो 2 कंडीशन लगा सकते हो तुम, भाई ये अंदर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये पूरा भी पॉजिटिव होना चाहिए। यस मैम। ब्लू वाला रूट के अंदर पड़ा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, मिनट। ये वाला रूट के अंदर पड़ा है, ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 कंडीशन लगाओ और एक बार सॉल्व करो, फटाफट लगाओ। मनीष बेटा थोड़ा टाइम पे आया करो, लगाओ फटाफट। वैसे इसका सॉल्यूशन भी था इसके साथ। भाई आपने एक कंडीशन तो क्या लगा दी, 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक आपने क्या लगा दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों रूट में है, रूट के अंदर आप कोई नेगेटिव क्वांटिटी डाल नहीं सकते। ये आपका या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अब इसको सॉल्व कर लो। मैम इसको अलग से स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 या +1 होगी। अच्छा, यहाँ से सॉल्व किया है? यस मैम। एक बार के लिए तो क्या करो, तुम माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से बेबी कर्व लगा देते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल्स टू 0। यस मैम। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जब इसको प्लॉट करोगे -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ। अभी देखो लॉजिक बताऊंगी स्क्वायरिंग का, एक बार के लिए स्क्वायरिंग करो, एक अच्छी सी तुम्हारी इनइक्वालिटी बनेगी, उसको सॉल्व करो। देखो ये है ना तुम्हारा, इसमें तुम क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा। इन्होंने पहले इसको क्या किया है, चलो तुम यहीं कर लो, यहीं करो, इसकी स्क्वायरिंग करो। 1 ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो चला जाएगा, 1 को उधर भेजोगे तो कट जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर इज लेस देन 0। बेटा लेस देन तो इधर है। मैम Less साइन than- चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी तो किया है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इससे तुम्हें समझ नहीं आ रही। ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से एक बार। यस मैम। ठीक है, अब इसका साइन चेंज करोगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो ये मिल गया, x बिलोंग्स टू। क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं क्या? यस मैम। यस मैम। इक्वल का साइन भी दे -1 1। और यहाँ आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस वाले केस में x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, अगर आपको ये मैम गिवन 0 है? से 1 तक। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो कि उसका स्क्वायर करो और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए। मैम सारे रियल पॉजिटिव नंबर्स।
1 पुट करोगे 2 3 4 5 6 चलते जाओगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, 0 पुट करोगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, और नेगेटिव पुट करोगे तो उसका वो भी स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपका सेटिस्फाई। पॉजिटिव हो। तो मतलब यहां से तो हमें क्या आंसर मिला, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कुछ भी डाल सकते हैं। और इधर Yes, से हमें ma'am. आंसर क्या मिला था, ये वाला दूसरा जो केस हमने लिया था। अब तुम क्या करना, इसका क्या करोगे, कॉमन पार्ट लेकर इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन लेंगे। तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये तो इतना बड़ा है, उसमें से छोटा सा हिस्सा लेना -1 1, तो -1 1 ही कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है Yes, सबको? ma'am. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, क्लियर ma'am. हुई ये चीज़? Yes, Yes, ma'am. अब देखो तुम ये पूछ रहे हो, तुमने ये सोचा मतलब मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे इधर, मतलब इससे नेक्स्ट स्टेप में नो मैम, मैम स्कोर तो मैम आप कर सकते हो मैम। क्या हर केस में कर सकते हैं? मतलब ऐसा मैम कोई अगर केस आएगा इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़े हमें, कहीं स्क्वायर कर रहे हो तो हम देखो क्या मैम होता है। अगर उधर मैम 1 होगा तो मैम कर सकते हैं ना। अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b स्क्वायर कब होएगा, जब a एंड b बोथ आर ऑफ पॉजिटिव साइन। अभी एक बार लिखो, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b दे रखा है, तो a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर कब हो जाएगा, जब बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइंस। नेगेटिव साइन। साइन। कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम? मैम 2 और 3 का ले सकते हैं। हाँ देखो, पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, नेगेटिव में आएगा दिक्कत। इधर इधर वाले का लो एक बार, जब तुम्हारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, बोथ नेगेटिव। भाई मान लो मैं ऐसे ले रही हूँ, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये तो मैंने गलत लिख दिया, उल्टा करो। यस मैम। ठीक है, अब ठीक लिखा है। यस मैम, आप सही है। यस मैम। अब क्या करो, इसका स्क्वायर करो, इधर तो आएगा 4, इधर आएगा 25, तो क्या मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी अभी भी ये लगा सकती हूँ? नो मैम। नो मैम। इसका मतलब जब दोनों नेगेटिव है और तुम स्क्वायर कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर 4 बड़ा है 3 से तो उसका स्क्वायर करोगे 16, वो भी क्या होएगा, 9 से बड़ा ही होएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यस मैम, ये समझ गया। हाँ, ये दो केसेस में आपको पता चल रहा है भाई मुझे करना क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखना है या फिर उल्टा करना है। लेकिन जब आपका केस ऐसा आ जाएगा ना कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएगा, तब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मैम स्क्वायर करके ही देख पता चलेगा ना मैम। देखो, दो केसेस तो तुम्हें पता चल गए, दोनों नेगेटिव है तो साइन पक्के से उल्टा करना है, एक दोनों पॉजिटिव है तो साइन सेम रखना है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए तो तुम वहां स्क्वायर मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन किया है ना, ध्यान से देखो एक बार, क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, क्या इसको सॉल्व करूंगी जब, तो क्या मेरे को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी पक्के से? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पॉजिटिव मिलेगा, और इधर तो 1 लिखा ही हुआ है, तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव। positive है। दोनों पॉजिटिव हो गए, तो मैंने स्क्वायर करा तो क्या रखा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखा। सेम। सेम होगा। मुझे पता था यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मुझे पता नहीं होगा ना तब मैं नहीं कर सकती ये काम। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे, चलो ये वाला Yes. ट्राई करो। देखो एक कंडीशन तो तुम इसमें आराम से निकाल सकते हो, कौन से वाली? भाई ये रूट के अंदर पड़ा है, रूट के अंदर पड़ा है तो ये पक्के से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होएगा, तो यहाँ से निकल जाएगी एक चीज, मतलब एक आपकी वैल्यू x+2 और एक x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, -2 2 प्लस माइनस प्लस, ये वाला रीजन आ गया। यस मैम। ठीक है, दूसरी क्या होगी, देखो अभी पीछे पड़ के आए हो ना भाई, ये a है ये b है, क्या ये पॉजिटिव है? यस मैम। Yes, ma'am. पॉजिटिव क्या है। ये पॉजिटिव है? यस मैम। ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा साइन साइन ऑफ चेंज इनइक्वालिटी। नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एक X इंटरवल square मिलेगा is less than 5. लेस देन 5, No ma'am, less than 13. 13। x² - 13 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे आपको, ऐसे मत करना, फैक्टर्स करो, उसके बेबी कर्व मेथड लगाओ X यहाँ plus पे, root 13, X minus root 13. इज लेस देन 0। अब इसको प्लॉट करो तो यहाँ पे ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है।
रीजन कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला रीजन आएगा। Yes, अब ma'am. आपको क्या करना है? कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है? इंटरसेक्शन ले लोगे, Yes, ma'am. ठीक है? समझ आया? मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी था तो हमने क्या किया, रूट वाली मैम कंडीशन तो इसका लगाई। कॉमन पार्ट -2, 2 आएगा ना? ये आएगा बेटा इसका कॉमन पार्ट। मैम कॉमन पार्ट क्या? रूट 13 की वैल्यू देखो, अप्रोक्सीमेट ले लो ना, एग्जैक्ट नहीं ले सकते तो आप। आपको 9 की वैल्यू पता है, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। और रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4 इसका मतलब रूट Okay, 13 ma'am. की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं होगी, राइट? एग्जैक्ट वैल्यू से आपको कोई Yes, लेना ma'am. नहीं है, बीच में होगी, ठीक है? तो ऐसे Yes, ma'am. लेके और फिर कॉमन पार्ट लेके देखना। चलो आगे। Yes, अब Yes, ma'am. ma'am. जो आपका क्वेश्चन था ना, एक मिनट, देखो समीक्षा, आपका क्वेश्चन ये था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, अभी तक तो यहाँ पे ये कोई नंबर दे रहे थे, ठीक है? नंबर की हमें गारंटी थी कि ये पॉजिटिव है, हमें थी क्या गारंटी? yes, ma'am. यस मैम। तो अब हमें गारंटी नहीं है क्योंकि इन्होंने एक्स वेरिएबल दे दिया, तो हम केसेस बना लेंगे। केस 1 क्या बनाओगे भाई? एक्स लेस देन 0 X नेगेटिव हो, और केस Ma'am, y belongs to or less than real numbers. X is greater than 0. एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक बात बताओ, एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? सॉरी, लेस देन 0। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अगर तुम यहाँ नेगेटिव नंबर ले लेते हो तो तुम ये कह रहे हो कि कोई मैम रूट की वैल्यू हाँ, नेगेटिव आ रही है। Ma'am, कि तुम कोई रूट सॉल्व कर रहे हो और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ऐसा हो सकता है क्या? नो no, मैम। ma'am. यहाँ से No, तो ma'am. तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है? ये तो गया तेल लेने, ठीक है? बचा कौन सा? ये वाला। तो अब ये वाला पुट कर लो, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब तुम्हें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, तो तुम स्क्वायर कर सकते हो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। 1 इसको minus सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, कितना हो गया ये बताओ? इसको सॉल्व करो, एक्स की रेंज बताओ, इंटरवल बताओ मतलब। मैम -1 और 1 के बीच में। -1 और 1 के बीच में कैसे आ रहा है? मैम माइनस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो मैम इनइक्वालिटी का साइन बदल गया, ऐसे किया मैंने। और कोई बच्चा? देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है? मैम √1/2। हाँ हाँ, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो, इसको फैक्टराइज करो। कैसे करोगे इसको फैक्टराइज भाई? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. अब क्या हो जाएंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स? मार्क कर लो। +1/2 -1/2। तो तुम्हारी रेंज क्या आ जाएगी, मतलब इंटरवल क्या आ जाएगा? देखो ऊपर बना रही हूँ, ठीक है? आप एक बोल रहे हो क्या, -1/√2, और एक बोल रहे हो 1/√2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? आपको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो ये गया ना, ये वाला रीजन गया, Yes, ma'am. हाँ। ठीक है? समझ आया? Okay, ma'am. यस मैम। कर लोगे? इस तरीके का मैंने Yes, आइडिया ma'am. दे दिया, ठीक है? अब देखो डोमेन के क्वेश्चंस थे इसी टाइप के, मतलब बेसिकली आपको ये देखना होता है कि आप इनपुट क्या ले सकते हो जिसके ऊपर y डिफाइंड हो। अब आपको रेंज निकालनी है, कोई मेरे को बता सकता है रेंज का मतलब क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन तुमने किया है, क्या इसमें कोई एक रिस्ट्रिक्शन हमने छोड़ दी क्या? ध्यान से देखो एक बार, कुछ तो छोड़ा है। ये वाली छोड़ दी ना, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो ये ग्रेटर देन Yes, 0 होना ma'am. चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है? तो यहाँ से भी एक आंसर आएगा, दोनों का कॉमन पार्ट ले लेना, क्लियर है? मैम 1 और -1। बाकी ये पीडीएफ में तुम्हें सॉल्यूशन दे रखा है, वहां से देख लेना, तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है? Okay, ma'am. Yeah, अब okay, ma'am. रेंज में क्या हो जाएगा? कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसने पूछा रेंज बताओ, ठीक है? अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि हम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, यही देख रहे थे ना। अब रेंज में हम Yes, क्या ma'am. देखेंगे कि हम y की वैल्यू क्या y क्या की ले वैल्यू सकते हैं?
क्या क्या ले सकते हैं या क्या क्या आ सकती है, ऐसे ऐसे समझ लो क्या क्या आ सकती है। तो कैसे करोगे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि x की क्या वैल्यू के लिए y आपका डिफाइंड है। अब हम क्या देखेंगे, y की किस वैल्यू के लिए आपका X defined है। डिफाइंड है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो उसके लिए Yes, हमें ma'am. क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ y अकेला छूटा हुआ था डोमेन में जब हम सॉल्व कर रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे, कैसे भी करके x को एक तरफ रखेंगे, इक्वेशन y में बना लेंगे। मतलब कैसे, देखो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, xy माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको x निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस वाई अपॉन वाई। ठीक है, x निकल गया। अब ये कुछ ऐसा ही फॉर्मेट हो गया, देखो हम यहाँ पे x देख रहे थे क्या क्या रख सकते हैं, अब हम y देखेंगे क्या क्या रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम देख तो यही रहे ना कि y की वैल्यूज हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, और हमें देखना भी यही था कि y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं या क्या क्या आ सकती है, राइट। तो मतलब मैंने y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 अगर सारी हो सकती है। हाँ, अब आपको पता चल गया यहाँ से क्या कि जो y की वैल्यू है, मैं कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ एक्सेप्ट 0। अगर 0 ले लूंगी तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी माइनस माइनस 0। 0। हाँ वैसे भी लिख सकते हो, बाकी खाली रियल नंबर दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्राई करोगे एक बार, आपको इसमें रेंज निकालनी है, इसमें कर दी। करो एक बार, आंसर बताओ। अच्छा ओम, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया था क्या ये आंसर, √3 13 2 वाला? अब देखा है मैंने ऐसे किया। क्या करोगे, पहले पहले x को अकेला छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, एक्स x स्क्वायर माइनस माइनस 1। कैसे कॉमन निकाल सकते हो, अब इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा y माइनस y 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1 माइनस वाई अपॉन में y माइनस 1। तो x क्या हो गया बेसिकली आपका रूट में -1 माइनस वाई। -1। यहाँ तक सबको क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, Yes, ma'am. यस मैम। जुगाड़बाजी करके x को अकेला छोड़ा है, ठीक है। अब देखो, अब रूट के अंदर कुछ आ गया आपका, आ गया ना, ये चीज क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव। ग्रेटर देन पॉजिटिव। इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। यस मैम। क्या यहाँ पर वेवी Yes. कर्व लगा सकते हो अब, यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. लगा ठीक है, तो सकते हैं। बताओ y की रेंज बताओ, क्वेश्चन हो गया फिर सॉल्व बस। मैम y बिलोंग्स टू -1। चेक करते हैं, देखो तुम्हारा ये आना चाहिए आंसर, देखो किस किसका आ रहा है ये आंसर। जिसका बेटा, तुम सब नीचे कर लो एक बार, जिसका नहीं आ रहा वो बताओ, हैंड रेस करो जिसका नहीं आ रहा। ओके माधव, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पहले तो तुम क्या करो, मैंने बोला था y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। अब देखो x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तुम ये मत सोचना कि मैम ने तो x में ही सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करवा दी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इनइक्वालिटी का मेथड पता होना चाहिए आपको। मैंने क्या बोला था, कोई भी वेरिएबल हो उसकी कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ नेगेटिव है, तुम क्या करो, माइनस कॉमन निकालो, तो अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस 1, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे को क्या करोगे, माइनस से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये उल्टा कर दूं, यस मैम। ये कर दो उल्टा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -1। ठीक है, -1। प्लस माइनस, अरे बीच में है, इधर इधर है ये बीच में, अरे अभी करना पड़ेगा, रुको। प्लस माइनस प्लस, आप क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती हो। मैम 1 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ हाँ 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम y की वैल्यू 1 रखते हो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। यस मैम। तो इस पे ओपन ma'am. सर्कल कर दो, इस पे क्लोज कर दो, तो तुम्हारा बेसिकली आंसर क्या हो गया, -1 to 1, ठीक है।
यस मैम। क्लियर है? इन्होंने क्या Yes, दे रखा ma'am. है? देखो यही है। अभी सबको क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है चलो। अच्छा देखो, ये क्या है फॉर्मेट आपका? क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक। तो हमें रेंज निकालनी है यहाँ पे भी। रेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे y की वैल्यूज जिसके लिए x क्या हो आपका Defined. डिफाइंड हो। तो ऐसे Fine. फॉर्मेट में क्या करोगे आप? पहले तो वही करो, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस बार ना आप अकेला नहीं छोड़ पाओगे एक्स को। दिख रहा है ना तुम्हें? दो चीजें, एक तो सिंपल एक्स आ गया और एक एक्स स्क्वायर आ गया, नहीं छोड़ पाओगे। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। माइनस वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपने क्या बोला था अभी अभी ऊपर कि ऐसी वैल्यूज ढूंढो जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो। एक्स डिफाइंड कब होगा? जब वो रियल होगा। इतनी बात समझ रहे हो? अगर कॉम्प्लेक्स में चला गया तो हम तो रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में तो हम जा नहीं सकते। तो एक्स कब डिफाइंड होगा? जब एक्स क्या हो आपका, कोई रियल वैल्यू आ रही हो, तभी तो होगा ना भाई। रियल नहीं आ रही होगी तो आप बोल दोगे क्या एक्स डिफाइंड है? No, ma'am. नहीं बोल सकते। No, ma'am. नो तो एक मैम। बात बताओ, क्या ये जो इक्वेशन है ये एक्स में क्वाड्रेटिक है? यस मैम। तो यस मैम। रियल वैल्यूज एक्स की कैसे मिलेंगी? यहाँ पे एक फॉर्मूला वाई पढ़ा की होगा जगह तुमने। पुट करके। नहीं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है तो रियल वैल्यूज का मतलब क्या है? उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 0. चाहिए। ये सबने पढ़ रखा है? Yes, कोई भी ma'am. क्वाड्रेटिक Yes, में ma'am. रूट्स होंगे कि रूट्स जो है वो रियल। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू जो मैं निकालना चाह रही हूँ रूट्स ही समझ लो, ठीक है? वो रियल होना चाहिए। रियल के लिए मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस Minus 4ac। 4ac. तो बी 4ac. स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू में y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतनी चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। इसको सॉल्व करो। क्या आ रहा है? ओपन करो, सॉल्व करो। इसको y माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेना नेक्स्ट स्टेप में, और फिर स्क्वायर खोलो, कट पिट के जो आंसर आ रहा है ना वो बताओ। चैट बॉक्स में लिखना आंसर। चलो ऐसे ही बता दो। क्वेश्चन समझ आया क्या तुमने? मैंने तुम्हें करने को क्या बोला है? कहीं ऐसे ही बैठे हो? मैंने तुम्हें आ सिर्फ गया ये मैम सॉल्व समझ में. एलएचएस वाला मैम पार्ट। माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 माइनस 3। यहाँ पे गड़बड़ की है बेटा, 10 आना चाहिए। चेक मैम करो किसी का 10 नहीं है। 10 देखो y. मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा ऐसे आएगा 3y माइनस 3y स्क्वायर प्लस Yes, 10y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या करोगे भाई? y स्क्वायर के साथ माइनस है इधर, तो इसको क्या करो? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो एक बार। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या इसके कोई रूट्स बन रहे हैं क्या? फैक्टर्स, सॉरी रूट्स नहीं, फैक्टर्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट Ma'am, 9 आना 9 और चाहिए। 1. प्रोडक्ट 9 आना चाहिए और सम मैम करो तो 9 माइनस और 10 आना 1. चाहिए। देखो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं फैक्टर्स। 3y माइनस 1 और 9 y और माइनस 1. 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। आपका ये बन जाएगा जब आप फैक्टर्स बनाओगे। तो क्या ये वेवी कर्व नहीं बन गया क्या? यस मैम। यहाँ से y मैम निकाल लोगे 1/3 और 3 के बीच में। 1/3 और मैम -3. प्लस माइनस सॉरी प्लस, तो ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं?
यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ma'am. करने हैं, ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर जाएगा आपका 1/3 to, ठीक है, समझ आया? Yes, इस ma'am. तरीके से मैं ma'am. अप्रोच इस क्वेश्चन को, देखो ये 3 फॉर्मेट ले रखे हैं मैंने, ये तीनों में कुछ कुछ, ये तो सिंपल है सबसे, ठीक है। अब सेकंड कराऊंगी ना उसमें कोई लोचा आएगा एक, फिर थर्ड कराऊंगी उसमें भी एक आएगा, तो ये 3 अलग अलग टाइप के मतलब क्वेश्चंस ले रखे हैं, फॉर्मेट एक जैसा ही है। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या ले रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो इतना काम मैम -1 है। प्लस है बेटा, प्लस इतना तो तुम्हें करना ही करना है, करो एक बार। ये जो पिछला क्वेश्चन किया ना, इतना तुम्हें करना है, इसके बाद एक गड़बड़ आएगी इसमें, आंसर निकालो एक बार, फिर बताती हूँ गड़बड़ क्या है। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें चीजें कराई है ना, सारा करो एक बार, और मेरे को एक बार बताओ तुम्हारी y की रेंज क्या है, मतलब इंटरवल क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है। पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ले जाओ, एक्स को एक्स के साथ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है, y माइनस वन प्लस में x कॉमन लिया तो y माइनस वन, टू उधर गया तो y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यही बनेगा। अब वही कॉन्सेप्ट, x की वैल्यू रियल चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना, y माइनस वन कॉमन आ रहा है, y माइनस वन कॉमन लोगे तो क्या बच गया अंदर, y माइनस वन माइनस 4 इंटू में y माइनस टू, y माइनस वन, इसको सॉल्व करो, y माइनस वन माइनस 4y प्लस प्लस 8, 8 ये क्या आ जाएगा, माइनस y 1 माइनस माइनस 4y 3y प्लस 8 प्लस मैम, ये 7, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को माइनस तो नहीं चाहिए, माइनस निकाल लो, साइन उल्टा कर दो, 3y ये माइनस माइनस मैंने 7 निकाल लिया तो इधर माइनस हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा उल्टा। इतना समझ आ गया, Yes, ma'am. सॉल्व किया है। अब यहाँ से तो तुम आराम से निकाल सकते हो, बेबी कर्व बन गया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बताओ एक बार Yes. y की रेंज, मैम 1 से 7/3 के बीच में। Yes, y की ma'am. रेंज ये, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या किया है, पीछे वाला ही सिस्टम किया है। अब एक चीज देखो, आप ऐसी y की वैल्यू ढूंढ रहे थे जिसपे x डिफाइंड हो, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 1 जाके इसमें पुट करते हैं, करो एक बार पुट, इधर पुट करोगे तो 1 माइनस वन जीरो, इधर पुट करोगे तो 1 माइनस वन Zero. जीरो, तो ये तो x तो चला ही गया, गया x, क्या ढूंढ रहे हैं हम, ये x तो गया, ढूंढ क्या रहे Yes, हैं हम, ma'am. हमने कोई ऐसी y की वैल्यू ढूंढ ली जहां पे x गया, हमें ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हटा मैम देंगे, 1 को हटा देंगे। बाकी जो आंसर आपका बच गया वो बच गया। तो आपका आंसर क्या बचेगा फिर, देखो फर्क इतना ही आएगा, Seven अभी तुम इक्वल लगा रहे थे ना यहाँ पे, इस इक्वल को हटा दो बस, कि y इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है, ये हटाओ बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, ठीक Yes, है। ma'am. तो एक लाइन तुम नोट कर लो, करो एक बार, whenever coefficient of, चलो मैं लिख ही देती हूँ, whenever coefficient of x square and x becomes 0 for some value of y, ignore that। समझ आ गई मतलब, भाई जिस y की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट 0 बन रहा है, ऐसे ही तो हो रहा था ना, यहाँ पे इसमें पुट करे थे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन रहा था, y माइनस वन एक्स का कोफिशिएंट भी 0 बन रहा था, तो ऐसी वैल्यू को हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। क्लियर हुआ, Yes, ma'am. चलूं आगे, थर्ड केस पे चले। Yes, फर्स्ट ma'am. सिंपल था, सेकंड में हमने क्या देखा कि कोई ऐसी y की वैल्यू आ गई जो हमने पुट की, तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का कोफिशिएंट 0 हो गया, एक्स ही गायब हो गया, ठीक है, ऐसी वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी। थर्ड में देखो अब क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
यहाँ पर ना तुम्हारे फैक्टर्स बन रहे होंगे, बन रहे हैं, एक बार देखो ऊपर नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं। बन रहे हैं ना फैक्टर्स बेटा। प्रोडक्ट 6 चाहिए और सम करो तो -5, -2 -3 माइनस yes टू ma'am और नीचे वाले के x -2 और साथ में क्या बनेगा? x minus 1 तो तुम क्या करते हो यूजुअली, तुम इसको काट देते हो राइट, ऐसे ही करते हो ना, सेम होता है तो तुम कट कर देते हो। अभी तक तो तुम ऐसे ही करते आए थे, तो y बेसिकली बन क्या जाएगा? x -3 अपॉन x -1। मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ क्या कि अगर मेरा x की वैल्यू 2 है, सपोज x की वैल्यू कितनी है? 2, तो जब तुम पुट करोगे यहाँ पे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। देखो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2 - 2 हो जाएगा 0 इंटू -1 अपॉन में 0 इंटू 2 - 1 1। तो बेसिकली ये तो पोर्शन इग्नोर कर ही दो एक बार के लिए, मेन देखो, ठीक है चलो लिख ही रहने दो -1 को भी। मैम ये मैं- वैल्यू लेंगे ही क्योंकि मैम हाँ। नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब तुम क्या ऐसे काट सकते हो क्या? ऐसा कभी मैथ्स में पढ़ाएगा तुमने 0 से 0 काट दिया? नो मैम। नो मैम ऐसा तुमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। मैथ्स में ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि हम 0 से 0 काट दे, लेकिन तुम तो ये कट कर रहे थे, तुमने ये वाली तो चीज कंसिडर की ही नहीं भाई। अगर x बाय चांस 2 हो जाता तो 0/0 फॉर्म बनती। 0/0, 0 से 0 हम कट कर नहीं सकते। इस फॉर्म को बेसिकली क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड फॉर्मेट है ये। ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं जो तुम्हें लिमिट चैप्टर में पढ़नी थी, ठीक है, जिनकी हम एग्जैक्ट 0 की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं वहां पे अप्रोचिंग टू 0 वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। हम ये मानते हैं कि एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 के बहुत करीबी वैल्यू लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे ये डिफाइन नहीं है। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट आ गया, इस वजह से ना ये वाली वैल्यू आप x की नहीं ले सकते। इसका मतलब हम y की कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते भाई? जहां पर x 2 है, तो अगर x को यहाँ 2 पुट करोगे, देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही, यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? -1 अपॉन में 1 -1। देखो ये चीज तो डिफाइंड ही नहीं, x इक्वल्स टू 2 पे, और ये चीज तुम्हारी डिफाइंड होगी राइट, तो गड़बड़ आ गई ना। हम कट कर देंगे क्या बोल के कि हम y की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 पे मुझे गड़बड़ आ रही थी, तो मैं x इज इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकती। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकती तो मैं पुट करके y की वैल्यू निकाल लूंगी कि क्या आ रही है x इक्वल्स टू 2 पे, और वो अपनी रेंज में से जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से क्या कर दूंगी? हटा दूंगी। क्लियर हुआ इतना स्टेप? यस मैम यस मैम यस मैम। तो अभी देखो, अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को -1 वैल्यू नहीं लेनी है, और तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मेरे को पता चल गया कि मेरे को y की वैल्यू -1 नहीं लेनी है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब काट दो, सॉल्व कर लो, बस इसका इतना इंपॉर्टेंस था कि मुझे ये पता चल गया x2 नहीं लेना, x2 नहीं लेना तो मैं y1 नहीं ले सकती, -1 नहीं ले सकती। तो इसको सॉल्व करो। इसकी कैसे निकालोगे रेंज? ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो वो पहले वाला मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसमें x को अकेला छोड़ो, x को इधर लाओ, तो x कॉमन आएगा तो y -1 -3 प्लस y। x की वैल्यू क्या आ गई? -3, y -3 अपॉन में y -1। अच्छा, यहां पर आप y की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो? सारी कर सकते हो 1 को छोड़ के, यस मैम क्योंकि 1 रुकते ही डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? नॉट Zero, डिफाइंड नॉट डिफाइंड। तो मतलब मैं 1 नहीं रख सकती, और एक वैल्यू मैंने यहां से देख ली, मैं -1 भी नहीं रख सकती। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? r माइनस, मतलब सिर्फ ये 2 वैल्यूज हटा दो, बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। क्लियर हुआ यस मैम। यस मैम सबको? चलूं आगे? यस मैम। चलो चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करो। जो तुम्हें मेथड कराया ना उससे भी कर सकते हो, पर ये लॉजिकली भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुम्हें मेथड लगाना। अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना कि अच्छा ये ऐसे ऐसे है सिंपल, बिना सॉल्व करे, तो वो भी लगा सकते हो तुम। चेक कर लेना एक बार दिमाग सही चल रहा है क्या। मैम इसमें मैम रियल नंबर्स में से -2 से लेकर के 2 तक के जो नंबर्स है उन्हें हटा करके सारे नंबर्स यूज कर सकते हैं ना? बेटा रेंज निकालनी है इसमें, मतलब बेसिकली आपको y की वैल्यूज चाहिए, आप x की निकाल रहे हो क्या?
समीक्षा आपने x की निकाली, y की निकाली है। Yes. देखो अभी पीछे मैंने क्या बताया मैम था, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। नहीं देखो मेथड से देखो एक बार, मैंने क्या बताया था, रेंज निकालनी होती है तो तुम्हें x को अकेला छोड़ना होता है। x अकेला है क्या यहाँ? नहीं है ना, पहले अकेला करो इसको। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस करो, -4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट y स्क्वायर -4। यही आ जाएगी। यस मैम। अब तुम देख लो रूट के अंदर क्या है, इसको क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस 0। तो वेवी कर्व से तुम्हारे आंसर आएंगे, पर उसमें भी गड़बड़ आएगी एक, -2 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर तो बेसिकली तुम्हारा ये आ गया, क्या आया मैम माइनस। मैम -2 और 2 नहीं लेंगे। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड कर, एक मिनट रुको बेटा समीक्षा, क्रिटिकल पॉइंट्स भी करो, कर ही लो, चलो ये भी करो, 2 टू इंफिनिटी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक बात बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समथिंग है, तो क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नो मैम। नहीं हो सकती नो ना। मैम। तो ये सारे आंसर्स आप क्या करोगे, पॉजिटिव। हटा दोगे, हटा दोगे, पॉजिटिव मत करो, ये आ ही नहीं सकते, -2 -3 -4 y की वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि रूट में दे रखा है, रूट में हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। हटा दो, आंसर सिर्फ कितना हो गया, 2 से इंफिनिटी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई इतनी चीज? मैम लेकिन जो आपने x इज इक्वल्स टू रूट y स्क्वायर -4 है, उसमें अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो मैम वो तो 0। हाँ मैम ठीक है। क्लियर है? और आपने माइनस इन्फिनिटी और -2 को क्यों नहीं कंसिडर किया? मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि y क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो रूट का आंसर कभी नेगेटिव, इस पूरे पोर्शन को आप सॉल्व करोगे तो कभी नेगेटिव आंसर आएगा क्या आपका? नो मैम। नहीं आएगा ना। नो मैम। मतलब आप y की वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा, क्वेश्चन में ही बोल दिया उसने कि रूट सॉल्व करके आपका y का कुछ आंसर आएगा, तो बेसिकली y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। आपकी तो इधर नेगेटिव भी आ रही है, -2 -3, y की वैल्यूज ही निकाली है ना आपने, y की वैल्यू निकाली है, तो इसीलिए मैंने ये क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकती। क्लियर है? तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाला आंसर आ गया मेरा, 2 टू इंफिनिटी। अच्छा इसमें दिमाग कैसे लगाओगे अब, लॉजिकल। एक बात बताओ, जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, क्या वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा? यस मैम। इसका रूट ले लो एक बार, क्या वो भी बड़ा ही होएगा वो तो, इससे तो रूट ले लोगे तो भी इनइक्वालिटी सही रहेगी। यस मैम। तो आ गया बस तुम्हारा आंसर, इतना ही था। ठीक है, 2 टू, इसकी वैल्यू तुमने बता दी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब क्या हो गया आंसर, 2 टू इंफिनिटी। समझ आया? यस मैम। ठीक है, बाकी अगर ऐसे जरूरी नहीं है देखो कि दिमाग चले, और स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग चल जाए, तो मेथड तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना ही है कि भाई इस मेथड से कर दूंगी। चलो इस तरीके से सेकेंड वाला ट्राई करो एक बार। मैम इसका शायद सेम ही आएगा आंसर। नहीं बेटा सेम नहीं आएगा। इंफिनिटी टू -2। क्या तुम इतना जल्दी आंसर कैसे बता रहे हो, तुमने सॉल्व कर लिया, ये स्क्वायरिंग वेयरिंग करके सब कुछ कर दिया? एक्स को अकेला छोड़ा है क्या तुमने? मुझे नहीं लगता तुमने छोड़ा, तुम गैस मार रहे हो ना। यस मैम। तो गैस क्यों मार रहे हो? अब तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दे रखे, ऑप्शन होना तब मारा करो गैस, ए बी सी डी। स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो अंदर पड़ा है मटेरियल, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पॉजिटिव। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि y के साथ मेरे को माइनस नहीं चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये गड़बड़ होगी ना, समीक्षा समीक्षा बोल रही थी कि आंसर सेम आएगा, यहाँ गड़बड़ होगी, जिसने भी बोला था साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो अब देखो इसके फैक्टर्स कर लो, y माइनस 2 y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो -2 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो रीजन कौन सा लोगे इस बार, ये। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं।
करने हैं, यस मैम। क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आया है? आपका आंसर आया है -2 to 2। क्या मैं सारी वैल्यूज ले सकती हूँ? मैम नेगेटिव नहीं लेंगे। हाँ, आपने बोल दिया y की वैल्यू -2 भी है, इधर तो -1 भी आ रही है, बट यहाँ देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने कि y की वैल्यू आप कुछ रूट सॉल्व करके निकाल रहे हो। रूट सॉल्व करके आप निकालोगे तो क्या कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 to 0 to infinity. इंफिनिटी नहीं, सॉरी, 2। इंफिनिटी कहाँ, 2 पे आओ। 2 मैम. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। एक लास्ट और बता दो, Yes, ma'am. ये तो ओरली बता दो, इसमें तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आपको रेंज निकालनी है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y का कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। इसको ऐसे कर लो, देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ तो ये कैसे 0 करोगे? to infinity. x इज y इक्वल टू square वाई is स्क्वायर, equal to x। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकती हो? कुछ भी कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है यहाँ, तो कोई दिक्कत आ नहीं मैम रही हमें। रियल नंबर्स। हाँ ठीक है, कोई भी पॉजिटिव लेंगे ना मैम सारी? हाँ पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेंगे भाई बताओ, सही बोला है। मैम क्योंकि मैम रूट लग रखा है। नेगेटिव हो ही नहीं हाँ, सकता। y की तो मैम वैल्यू जो है, 0 तो इन्फिनिटी होगा ना मैम? हाँ 0 to इंफिनिटी हो जाएगा, सही बात है। यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो y की वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग तो मैं कुछ भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे को वो भी तो देखना है ना क्वेश्चन में। तो आंसर आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? 0 to इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलूं आगे अब? यस मैम। सबको क्लियर है? ये टॉपिक छोड़ रही हूँ मैं अब। मैम कल मैम ये बेबी कर्व वाला मैम ऊपर से जा रहा था क्यों बेटा, ये तो मैंने करा रखा है उसमें मैम, अच्छे उस से। टाइम पे मैम नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम। अच्छा, नहीं कोई नहीं, बेबी कर्व बहुत आसान है और हर जगह ही यूज हो रहा है, देख लो कहाँ कहाँ यूज कर लिया हमने। चलो अब एक मॉड्यूलस फंक्शन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं लगभग तुम्हारा फंक्शन आज कंप्लीट करा दूंगी, एक एलजेब्रा छोड़ूंगी, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट। एलजेब्रा में तुम्हें मंडे को कराऊंगी, ठीक है। उसमें उसको करा के फिर ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक है ओम बेटा, तुम्हारे बुक्स में कुछ मॉड्यूलस के क्वेश्चंस भी हैं तो करा देना, बेहतर समझा मैंने। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ये दोनों एक ही प्राणी के नाम है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। पहली बात तो तुमको पता है मॉडुलस कैसे लिखते हैं? तुमने किए हैं कभी ऐसे मतलब क्वेश्चन इसके सॉल्व? क्या मैम? नो मॉडुलस मैम। लिखा जाता है? हाँ थोड़ी बहुत मैम। नॉलेज है तुम्हें इसकी? थोड़ी बहुत भी नहीं है? नो मैम। देखो No, मॉडुलस ma'am. फंक्शन में क्या होता है, दो डंडे लगा देता है, बीच में कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तुम कुछ भी डालते हो ना, कुछ भी डालते हो, तुम्हें आंसर हमेशा कैसा मिलता है? पॉजिटिव। 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 सपोज तुमने -2 डाला तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 2। तुमने 0 डाला तो ये तो पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं। तुमने 1 डाला तो आंसर 1। भाई पॉजिटिव में तो दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जब -10 डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉडुलस में डाला तो माइनस साइन हट गया, ठीक है, हट ही गया बेसिकली, तो तुम्हें दिख रहा है भाई -10 डाला आंसर 10 आ गया। पर तुम्हें कैसे सोचना है कि -10 हटा नहीं है, तुमने अपनी तरफ से एक माइनस और लगा दिया, अपनी तरफ से एक माइनस और लगा दिया, तभी तो ये आया ना। देखो माइनस अपनी तरफ से एक और लगा दिया और डाला क्या था तुमने? -10, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। यस अगर तुम मैम। -20 की बात कर रहे हो तो आंसर इसका 20 आएगा, तुम्हें पता है। तो तुम्हें सोचना किस तरीके से है कि जो भी अंदर डाला है उसमें तुमने नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखना कि नेगेटिव डाला है तो अपनी तरफ से क्या लगा दो, एक और नेगेटिव लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव डाल रहे हो तो आंख बंद करके तुम्हें देखना ही नहीं है कुछ, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं उसमें नेगेटिव वेगेटिव कुछ लगाना। नेगेटिव कुछ डाला है तो तुम अपने दिमाग में ये रखो कि अगर मैंने कुछ नेगेटिव डाला है तो मैं अपनी तरफ से एक नेगेटिव लगा के आंसर निकालूंगा। क्लियर है? इतनी चीज समझ आई? यस मैम। तो अगर हम इसको डिफाइन करें फंक्शन को तो कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से ओपन होएगा ये,
भाई अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो बताओ क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव ही आएगा। x ही आ जाएगा। मैं Yes, बोल रही ma'am. हूँ जो ये अंदर डाला है ना ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ma'am. आंसर तो यू का यू आ जाता है। अगर x लेस देन 0 है तो मैम तो भी पॉजिटिव ही आएगा मैम, तो एक्स ही भी आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव तो आएगा, वो तो मैं समझ गई। मैम, एक्स आएगा ओनली। माइनस एक्स लिख दूं क्या? नो मैम, No. यही तो बता रही थी अभी कि मैम आप अभी आपने बताया तो। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया आपको कि मैंने कुछ नेगेटिव अंदर डाला है, तो मैं अभी पीछे क्या समझा रही थी, कुछ नेगेटिव अंदर डाला हो तो तुम आंसर कैसे लिखते हो? अपनी तरफ से एक नेगेटिव लगा के। अभी तो तुम्हें चलो पता नहीं है एक्स क्या है, मान लो मैंने इसके अंदर -2 डाला, तो तुम आंसर कैसे लिखते हो? माइनस ऑफ -2, ये क्या हो जाता है? 2 के इक्वल। तो मैंने 2 की जगह एक्स ही तो लिखा है बेटा, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ -x, ऑटोमेटिकली आपका प्लस एक्स ही आंसर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा x। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू कोई डाल रहे हो तो मोड कैसे खुलता है? अपनी तरफ से एक नेगेटिव लगा देना उसमें। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। ये बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। मैम √2 + 1। नहीं, √2 + 1 कैसे लिखा आपने? मैम 1 प्लस में √2। अच्छा, और कोई? एक बात मैम 1 बताओ, माइनस में रुको रुको रुको, एक बात बताओ, √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है, राइट? यस मैम। Yes, उसमें ma'am. -1 कर रहे हो तो ये पॉजिटिव है, अंदर वाला यस नंबर मैम 0.414। पॉजिटिव है। वहां मत Yes, जाओ, ma'am. वहां मत जाओ। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया ये पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव। Positive. तो मैंने क्या बोला था, जब भी मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव पड़ा हो उसको क्या करो? एज इट इज निकाल के लिख दो, यही आंसर है। समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। ये ई जो है ना, इसको यूलर्स नंबर बोलते हैं, बाहर वाले देश में इसको ऑयलर बोल देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो ये पाई है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही है 3.14। एक बात बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से करना, मैम माइनस में आएगा। आंसर बताओ सॉल्व करके। मतलब ऐसे सॉल्व मैम मत करना कि तुम 1.7। माइनस करने। अरे 1.0। ये 2.7 है, ये 3.14 है, तो तुम्हें इतना आइडिया लग गया कि अंदर ये सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा। Yes, ma'am. Minus में आएगा माइनस अंदर. आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या है तुम्हारी? नेगेटिव है। Minus. Negative. नेगेटिव है, तो मैंने अभी क्या बताया, अगर तुम मॉडुलस के अंदर नेगेटिव डालो आंसर क्या आएगा? अपनी तरफ से एक नेगेटिव x - e। आगे लगा दो, तो ये आंसर क्या आ गया? ये आंसर है। Yes, ma'am. ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करके मत दो बेटा, ये तो चलो ठीक है, मैं ऐसे इस वे में पूछ रही थी। ठीक है, अभी समझ आया इसको खोलना कैसे है? यस मैम अब आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. एक बात बताओ, डोमेन क्या होगी फिर इसकी? मतलब इस डब्बे में, मतलब ये जो दो डंडे लगे हुए हैं मॉडुलस के, इसके अंदर मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकती हूँ एक्स की? कुछ भी डाल सकती हूँ, यस मैम कुछ। नेगेटिव पॉजिटिव, Yes, कोई ma'am. दिक्कत कुछ नहीं। भी. तो रियल नंबर्स आ गई इसकी डोमेन। यस मैम। और रेंज के लिए, मैम पॉजिटिव। रेंज मतलब तुम्हारा आउटपुट क्या क्या आ रहा है। जब तुम इसमें कुछ भी डाल रहे हो तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है? मैम ऑलवेज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव। और 0 भी आ सकता है, जब तुम इसके अंदर 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी? ये। इसको आप क्या बोलोगे? क्या मैं इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल दूं? यस मैम। मैम एक बात बताओ, कौन कौन इस हक में है कि मैं इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल सकती हूँ? चलो एक बात बताओ, कौन कौन हक में नहीं है? मैम 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स में नहीं आएगा क्योंकि मैम वो तो वो नाइदर पॉजिटिव है और नॉर नेगेटिव। नाइदर नेगेटिव ठीक है। है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? एक्सेप्ट 0। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये है जो करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है? यस मैम। चलूं आगे? तो ग्राफ बना सकते हो क्या तुम इसका? यस मैम। सपोज मैंने यही दे रखा है, चलो तो ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ कैसे बनाते हो? एक्स की वैल्यूज पुट करते हो तो वाई की वैल्यूज निकलती है, तो उनको मैम इसका प्लॉट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ना? स्ट्रेट लाइन तो बनेगा बेटा, बट ऐसे नहीं कि बस एक लाइन ही बन गया, ऐसे नहीं बनेगा।
देखो ये x है, ये y है। x की पहली वैल्यू क्या पुट करूं? 0 पुट कर लूं यस मैम। तो y क्या आ जाएगा? 0 1 पुट करूंगी तो 1 1 2 पुट करूंगी तो 2 -1 पुट करूंगी तो 1 1 और -2 पुट करूंगी तो 2 2 नोट कर लो बस अब इसको। 0 पे 0 है, 1 पे Yes, क्या है? 1, सपोज इधर 1 है, ठीक है। 2 पे क्या है? 2 2। -1 पे क्या है? 1 -1 और -2 पे क्या है? मैम ये तो पैराबोला बन गया। 2 नहीं 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 बेटा, पैराबोला नहीं, ये स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, वी शेप ग्राफ बनेगा, ओके मैम। समझ रहे हो? ये आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। Yes मैम। इसको ग्राफ बनाना तो मुझे लगता नहीं अब कोई मुश्किल का काम रहेगा। वैल्यूज पुट कर, ये तो चलो हमने सिंपल मेथड यूज किया है, वैल्यूज पुट करके अपना ग्राफ बना लिया। ये क्लियर है सबको? वी शेप ग्राफ, यस Yes मैम। मैम। ठीक है। चलो अभी मैं बताऊंगी, शिफ्ट भी होता है आगे पीछे, वो मैं बताती हूँ अभी। अभी के लिए एक चीज बताओ, अभी तुम क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ के आए हो, पीछे पढ़ के आए हो ना, कि अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछूं यहाँ पे इसका, तो एक बात बताओ, जो वेवी कर्व में तुमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ उसका यूज कर लो। क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या करते थे? ये डब्बा 0 कहाँ बन रहा है, ऐसे ही देखते थे ना वेवी कर्व मेथड में, यस मैम। ऐसे ही करते थे, ब्रैकेट्स बने हुए थे, तुम ये देखते थे कि ये जो ब्रैकेट है ये 0 कहाँ बन रहे हैं, या फिर ये पूरी एक्सप्रेशन 0 कहाँ बन रही है, तो तुम इंडिविजुअली डब्बे चेक करते थे। तो यहाँ पर क्या मैं लिखूं? x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 बन रहा है डब्बा, यस मैम। Yes इसका मैम। क्या हो जाएगा? यस मैम। अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 मैम 2 2 हो जाएगा। देखो क्रिटिकल पॉइंट का नॉलेज जरूरी क्यों है? अभी जो पीछे ग्राफ तुमने बनाया है, एक बात बताओ, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 है क्या? आंसर ही निकल गया मुंह से। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 है Yes भाई, 0 पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है। यस मैम। तो नोटिस कर रहे हो कि 0 के आगे पीछे जो ग्राफ है वो बदल रहा है, Yes मैम। सेम ग्राफ नहीं है, बदल रहा है, ठीक है। इसको अभी अभी मैंने तुम्हें लिखना सिखाया, मैं कैसे लिख सकती हूँ? x आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, -x आएगा जब x लेस देन 0 है, ऐसे लिख सकती हूँ ना? ऐसे ही डिफाइन किया था मैंने मॉडुलस फंक्शन। भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो x आएगा, लेस देन 0 है तो एक अपनी तरफ से तुम माइनस लगा देते हो, -x। तो इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ, तो मैं कौन सी वाली इक्वेशन यूज कर रही हूँ? y इज इक्वल्स टू x वाली कर रही हूँ क्या? y इज इक्वल्स टू x वाली। Yes मैम। और जब मैं लेस देन 0 ले रही हूँ तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रही हूँ? y इज इक्वल्स टू -x वाली। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू x। पुट करके देख लो, पॉइंट यही आएगा। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू -x। हाँ यस मैम। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू में ही तो हो रहे हैं। फंक्शन ही, आपकी इक्वेशन बदल रही है ना। एक जगह आपकी y प्लस एक्स है क्रिटिकल पॉइंट के आगे, क्रिटिकल पॉइंट के पीछे क्या है? y इज इक्वल्स टू -x। तो समझ पा रहे हो क्रिटिकल पॉइंट जरूरी क्यों है? क्रिटिकल पॉइंट के आगे पीछे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, और वो तुम्हें अभी समझ भी आएगा आगे किस तरीके से हो रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? तुम्हें बहुत सारे मॉडल्स दे देगा वो, तुम बता दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इसके। भाई तुम्हें बहुत सारे दे दे, मान लो इस तरीके से Yes, कुछ ma'am. लिखते हो, ऐसे कुछ लिख दे, मान लो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? मैम -2 मैम 2 3 और 5। मैम -2 3 और -5। हाँ, आपको इंडिविजुअल डब्बे सारे देखने किस किस पे ये 0 बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक समझ आया क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या जरूरी, हमें कुछ लग रहा है कुछ ग्राफ में चेंज हो रहा है, इक्वेशंस बदल रही हैं आगे पीछे, ठीक है। यस मैम। एग्जैक्टली आगे समझ आएगा। एक बार इतना ध्यान रखो बस कि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या है, उसके आजू बाजू हो क्या रहा है। अब देखो, सपोज एक इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको खोल के दिखाना है इसको। जैसे आप ये खोल रहे थे ना, इसे ये खोला है आपने, इसको खोला है मॉडुलस एक्स को, क्या तुम इसको खोल के दिखा सकते हो? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भाई? अगर जो ये अंदर पड़ा है, जो भी अंदर पड़ा है कचरा,
यही पढ़ा है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। अगर ये लेस देन 0 है तो आप क्या करते हो, अपनी तरफ से One माइनस minus माइनस एक्स। लगा देते हो। ये सबको लिखना आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. एक मिनट, मुझे Yes, chat ma'am. अच्छा, तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो? अच्छा नहीं लिखा हुआ, ये सॉल्व कर लो इसको अच्छे से। मैम 1 माइनस एक्स। Ma'am, 1 minus x. x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1 पे क्या आ रहा है आपका? 1 minus x. 1 माइनस x। तो ये क्या है? 1 बेसिकली आपने minus 1. खोल के देख लिया। तो ये y इज इक्वल टू समथिंग था। तो Ma'am, यहाँ ये पर greater than और less than 0 होना चाहिए ना, आपने 1 लिख रखा नहीं है. नहीं बेटा, मैंने जीरो Yes, तब ma'am. लिखा था जब यहाँ पर क्या, जब आप x को लेस देन 0 ले रहे थे, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना x के साथ। इधर मैंने क्या किया, पूरा डब्बा कंसिडर किया, ये अंदर वाला। Okay, ma'am. ठीक है, अगर ये अंदर जो Okay, पड़ा ma'am. है ये पॉजिटिव होएगा, Okay, ma'am. सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा तो एज इट इज लिख दोगे। अगर ये नेगेटिव है तो अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगा दोगे। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ऑब्जर्व करके बताओ क्या है? Ma'am, 1 और -1. एक ही है बेटा, -1 क्यों है? वैसे तो तुम मैम यहाँ 1 से ही भी देख आएगा। सकते हो, वैसे तो तुम One. यहाँ से भी देख सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x की जगह 1 रख रहे हो तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो ये 0 बना रहा है इसको, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट 1 है। मैं इधर से पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है कहीं 1 लिखा हुआ? देखो ये रहा। यस मैम, यस मैम। x जब बड़ा है 1 से और इक्वल है तो तुम ये वाली यूज करोगे, y इज इक्वल टू x माइनस 1। x जब छोटा है 1 से तो तुम कौन सी यूज करोगे? y इज इक्वल टू Y 1 is equals to 1 minus x. हुआ। Y is equals to 1 minus तो x. तुम समझ पा रहे हो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ क्या है? 1 है, इसके आजू बाजू कुछ ना कुछ बदलेगा। Yes, ma'am. इतनी चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो तुम ये लिख के दिखाओगे मुझे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी बताना। x माइनस 2, इसको डिफाइन करो ऐसे जैसे मैंने ये किया ना, ऐसे। x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स। वो तो ठीक है, वो भी तो लिखोगे ना, ये वाला पोर्शन, यही तो इम्पोर्टेंट है। यस मैम, सॉरी। x इज ग्रेटर देन 2 तो x माइनस 2। देखो ये जो भी अंदर पड़ा है, अगर ये बड़ा है या इक्वल टू है 0 के तो आप एज इट इज आंसर लिख देते हो। अगर ये पोर्शन जो भी है ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आप क्या करते हो, अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगा देते हो। तो बेसिकली 1 क्या गया, ये तो x माइनस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। Yes, ma'am. ये क्या Yes, होगा? ma'am, 2 yes, ma'am. माइनस x, x इज लेस देन 2। तो अब यहाँ पे देख के तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट पता चल रहा है कौन सा है? Ma'am, भाई 2. हाँ, 2 से बड़े और इक्वल पे तो ये यूज करोगे, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। 2 से छोटे पे क्या यूज करोगे? y इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो गया? 2 हो गया। और यहाँ से भी देख सकते हो 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? अगर इसका नो ग्राफ मैम, मैम ये थोड़ा मैम नहीं आया इसमें। देखो बेटा, ओम आपको सिर्फ ये देखना है। पहली बात तो एक चीज तो मैंने ये बता दी थी, क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढोगे भाई, जो ये जहाँ पे डब्बा क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो, तो आपको दिख रहा है आप x की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, राइट? तो x Yes, इज इक्वल टू 2 क्या है? 2 आपका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इधर से भी आपको दिख रहा है क्या, मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू में तुम्हारी इक्वेशंस अलग अलग हो जाएंगी। जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हो, मतलब 2 से बड़ी ले रहे हो या 2 के इक्वल ले रहे हो, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो। जब 2 से छोटी ले रहे हो तो ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो। बदल गई ना इक्वेशन? तो ये आपका क्या हो Yes, जाएगा? ma'am. क्रिटिकल पॉइंट। अभी देखो तुम ग्राफ भी देखो, 2 के आजू बाजू कैसे इसमें बदल रहा है। ग्राफ बना के देखते हैं, चलो इसका। Yes, ma'am. ये आपका बेसिकली y के इक्वल था। कोई ग्राफ बना सकता है क्या इसका? वैल्यूज ma'am. पुट करके ही बनाना है, कुछ नहीं करना। मैम x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। हाँ बस वही करना, कुछ नहीं करना। ये x है, ये y है। सपोज क्या क्या वैल्यूज पुट करूं? 0 1 2 3 4 पुट कर लो। मैम अगर x 0 रहेगा तो मैम y जो है वो 2 हो जाएगा। अच्छा, x 0 है तो y 2 हो जाएगा। 1 है तो 1 1 2 है तो 0 3 है तो 1 1 और 4 है तो 2। बन गया। x जब 0 है तो y क्या है? 2। ये पॉइंट आ गया।
सपोज ये 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। x जब 1 है तो y क्या है? 1। x जब 2 है तो y क्या है? 0। x2 किधर आएगा? मैम इधर आपने 0,2 वाला गलत लगा दिया है शायद। है ना? हाँ मैंने गलत लगा दिया, ठीक बात है। चलो माइनस की तो जरूरत ही नहीं है। x जब 0 है तो y क्या है? 2। तो ये पॉइंट किधर जाएगा? इधर जाएगा ना बेटा, y एक्सिस इसमें प्लस में। ठीक है। x जब 1 है तो y 1 है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस 2 को थोड़ा इधर कर लो, नहीं तो ग्राफ सुंदर नहीं बनेगा। वही 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 चलो जीवन में इधर कर लो, ठीक है। x जब 2 है तो y क्या है? 0 0 0 का पॉइंट आ जाएगा। x3 है तो y क्या है? 3 को इधर कर लो। x3 है तो y 1 है, और x4 है तो y 2, मतलब यहाँ लगा लो 4 है तो y हो जाएगा 2। तो ग्राफ आपका कैसा बन गया? स्ट्रेट लाइन। वी शेप, ठीक है। बना ऐसा ग्राफ। तो एक बात देखो, ग्राफ क्या 2 के आजू बाजू बदल रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और तुम ये भी देख रहे हो ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। पिछली बार हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा था ओरिजिन पे ही, जब हमारा ये हम मैम ले रहे तब थे। 0 जो था वो क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए। हाँ, यहाँ पे जब मॉडुलस x था तो ग्राफ ऐसा बन रहा था ओरिजिन पे आपका, और यहाँ पर जब x-2 है तो कहाँ शिफ्ट हो गया थोड़ा 2 यूनिट 2 पे। आगे, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखवा देती हूँ कि शिफ्टिंग कैसे होती है, तुम नोट कर लो एक बार। देखो वैसे तो तुम्हें दिख रहा है भाई, x में से तुमने कुछ माइनस कर दिया तो तुम्हारा उतने ही यूनिट ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट में। तो पहली चीज तो यही लिख लेते हैं क्या, कि अगर y इज इक्वल्स टू x माइनस के है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होएगा? के पे। राइट में, ठीक है। क्लियर है? सेकंड, अगर y इज इक्वल्स टू, अब मान लो मैं पिछले वाले केस में मैंने क्या किया था, k की जगह क्या था? 2 था, -2 किया मैंने तो राइट में शिफ्ट हो गया। मान लो मैं इधर ऐसे कर देती x+2 तो किधर शिफ्ट हो जाता? भाई माइनस किया तो राइट में गया, माइनस करोगे तो राइट में, सॉरी माइनस किया तो राइट में गया, प्लस करोगे तो लेफ्ट में चला जाए। करके भी देख लेना, तुम इसको सॉल्व करके देखो एक बार, खुद से सॉल्व करके देखो। y इज इक्वल टू x+2, तुम्हारे पक्के से ग्राफ जो है ना ऐसा आएगा। इधर -2 है ना तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा, करके देख लेना, ठीक है। यस लेफ्ट शिफ्ट। इसी तरीके से सपोज इस बार अंदर ना करके मैंने ऐसे कर दिया बाहर, भाई लेफ्ट राइट तो हमने देख लिया, बच क्या गया? अप डाउन बच गया, तो वो इनमें आ जाएगा। जब प्लस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इसमें अप ही जाएगा, मतलब शिफ्ट अप, ठीक है। और जब माइनस कर रहे हो तो शिफ्ट डाउन, ठीक है। ये 4 पॉइंट तो ध्यान रखना ही। 2 पॉइंट और है, अगर मान लो मैं किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो अगर k बड़ा है 1 से तो क्या हो जाएगा? और अगर k लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लो पहले है ना ग्राफ तुम्हारा ऐसे था, तुमने किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ कैसे हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सिकुड़ जाएगा, छोटा पतला भी बनेगा ऐसे, मतलब, ठीक है। और अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। समझ आया मतलब? नो मैम। एक बार वापस बता दो। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, सपोज तुम्हें ये दे रखा था पहले, ठीक है। ये वाला ग्राफ तो ये वाला है ओरिजिन वाला, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये तो तुमने शुरू में बनाया था जब ओरिजिन पे तुम्हारा लाई कर रहा है। देखो तीनों ही ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाला है ग्रीन वाला, दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ ना कुछ तो बोलो, यही तो था बेटा ऐसे, यस मैम। ठीक है। मैंने क्या किया, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज ये k2 है,
ठीक है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई स्केलर 2 मान लो, ठीक है। अगर ये स्केलर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है ना, 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यस मैम। तो उस केस में क्या होएगा, ये थोड़ा सा ऐसे था, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे था पहले, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्राफ सिकुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने के नेगेटिव ले रखा होता, सपोज मैंने -1 ले लिया होता, ठीक है, के की वैल्यू मैंने -1 ले ली होती, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्राफ ऐसे था पहले, वो इस बार कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है। जब पॉजिटिव ले रहे थे के की वैल्यू तो थोड़ा कम हो रहा था, जब नेगेटिव ले रहे हो तो थोड़ा खुल रहा है, ठीक है। एक बार तुम सारे रुकना, ये मैं तुम्हें एक वेबसाइट है वहां पे दिखाऊंगी कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, डेस्मोस नाम से, तुम नोट भी कर लो, इसमें तुम कोई भी ग्राफ देख सकते हो बना के कि तुम कुछ डाल रहे हो तो उससे कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। क्लास के बाद एक बार करके दिखाऊंगी, तुम्हें अपने आप ऑब्जर्व होंगी चीजें। एक बार ये नोट कर ली तुमने सारी चीजें? यस मैम। तुम खुद एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते। चलो Okay, एक ma'am. एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको इसका ग्राफ बनाना है, पहले तो इसका बना लो, उसमें से -2 कर देना। इसका बनाओगे, इसका कैसे बनेगा ग्राफ? मैम इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा। देखो सपोज मान लो भाई अगर x होता ना खाली, तो तुम्हारा ये ग्राफ बनता, ये सबको पता है भाई, अगर इस ब्रैकेट के अंदर खाली x होता तो ये बनता। Yes, ma'am. तुमने क्या किया, इसमें -k कर दिया, k की वैल्यू क्या है 1। जब तुम 1 कुछ अंदर माइनस कर रहे थे तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा था, राइट में, और कितनी यूनिट शिफ्ट हो रहा था, जितनी यूनिट तुमने माइनस की है, तो ग्राफ शिफ्ट यहाँ हो जाएगा 1 यूनिट आगे, ये 1 है, ये 0 है, तो मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, शिफ्ट कर दिया मैंने, ये हो जाएगा, इधर शिफ्टिंग होगी तुम्हारी ग्राफ की, इधर, मैम। ठीक है। अब तुमने क्या किया, उसमें कुछ माइनस कर दिया, ये कौन से वाला केस हो गया, ये वाला, देखो ये वाला दिख रहा है, मॉडुलस Yes, था, ma'am, yes. उसमें से तुमने कुछ माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, शिफ्ट डाउन हो गया। डाउन कितना डाउन शिफ्ट होएगा, जितने यूनिट तुमने माइनस किया है। तुमने यहाँ कितना माइनस किया है, 2 यूनिट माइनस किया है, तो तुम क्या करो, इसको मान लो इधर -2 है, इधर -1 है, 2 यूनिट एक शिफ्ट। और दो यहाँ शिफ्ट कर दो, तो तुम्हारा बेसिकली ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। समझ में आया? Yes, ma'am. अब आ गया। इमेजिनेशन हो गया, ये एग्जैक्टली ऐसे ग्राफ तुम्हें नहीं बनाने पड़ेंगे, बट हाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शिफ्टिंग हो कैसे रही है, ठीक है, तो तुम इस कॉम्प्लिकेटेड चीज का भी ग्राफ बनाने में सक्षम हो गए हो, ठीक है। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशन मतलब जहां मॉडुलस है और इक्वेशन भी है। क्या ये मॉडुलस इक्वेशन है भाई, एक मॉडुलस दिया हुआ है और बीच में क्या है, इक्वेशन का साइन, तो मॉडुलस इक्वेशन होगी। इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक बात बताओ, x की क्या क्या वैल्यू ले सकती हूँ मैं यहाँ पे? क्या x को 2 ले लूं भाई, उसका मॉडुलस 2 ही आएगा। क्या x को -2 लूं, उसका मॉडुलस भी 2 ही आएगा। तो x की क्या क्या वैल्यू ले सकती हूँ, 2 और -2, उसके अलावा तो कोई ले नहीं सकती, नहीं ले सकती ना। No, ma'am. तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, यही आ गई। तो देखो किस तरीके से ma'am. खुल रहा है ये, जब तुम मोड का साइन हटा रहे हो तो तुमने क्या लगा दिया, +-। इसका मतलब जब भी कोई मॉडुलस इक्वेशन दी हुई हो और तुम्हें मोड का साइन हटाना हो तो तुम क्या लगा दो, मोड को हटा दो और +- लगा दो। समझ आई बात? Yes, ma'am. नहीं आई? No, ma'am. मान लो कुछ इस तरीके का लिखा हो सपोज, अब तुम्हें मोड का साइन हटाना हो, तुम क्या करोगे, मोड हटा दो, +- लगा दो। x + y = 5 कुछ ऐसा दे रखा है, मोड हटा दो, +- लगा दो। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा ओम आपको क्लियर नहीं हुआ क्या? No, ma'am. अभी भी नहीं हुआ ma'am. अभी भी नहीं हुआ? ये चीज क्लियर हुई, यहाँ पे x था और उसका मोड लिया तो मैंने 2 के इक्वल लिखा हुआ, ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, मान लो मेरे को ये मोड हटाना है, मुझे पता चल रहा है कि x की वैल्यू मैं 2 और -2 लिख सकती हूँ ना। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैंने ये इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये एक ही बात तो है कि मैं x की वैल्यू +2 भी ले सकती हूँ और -2 भी ले सकती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई मैं, कर क्या रही हूँ, मोड तो हट गया मेरा, लेकिन साथ में क्या लग गया था उसके साथ, प्लस और माइनस। Minus. समझ आया? Yes, ma'am. अब आ गया. ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है वो करो,
इतनी स्लाइड्स लेके आती हूँ ना मैं, फिर भी मेरी सारी स्लाइड्स खत्म हो जाती है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने ऐड करके तुम्हारे एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेना इनको, ठीक है। जिनमें प्रॉब्लम आए मेरे को बता देना, इसी स्लाइड में ऐड कर रखे मैंने आज काफी सारे, मेरे को मैसेज कर देना। क्वेश्चन आपका ये है, आपको ना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, मतलब बेसिकली एक्स निकालना है आपको। देखो अब तुम्हें बहुत सारे मोड दिख रहे होंगे यहाँ पे, तुम परेशान हो गए होगे, ऐसा ही हुआ है क्या भाई? मोड, उसके अंदर भी मोड, तुम अंदर वाले पे भी जाओ ही मत। ये अंदर कुछ भी पड़ा है और बाहर मोड लगा हुआ है, उसके इक्वल टू लिखा हुआ, अभी भी पीछे पड़ के आए हो। मोड हटाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस प्लस माइनस। माइनस। तो मतलब मैं लिख दूं x माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। Yes, क्लियर है ma'am. इतनी चीज? अब Yes, ये ma'am. इसका मतलब क्या है बेसिकली भाई? ये जो है ये 2 के इक्वल भी है और ये जो है -2। -2 के इक्वल भी है। ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 7, और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3। अब फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया भाई। मॉड के अंदर कुछ पड़ा है, देखो मॉड के अंदर कुछ डब्बा पड़ा है, इक्वल्स टू 7 है, तो ये डब्बा किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस माइनस 7। और यहाँ पे ये डब्बा किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस। -3। यहाँ से 2 वैल्यूज तुम्हारी एक्स की निकलेंगी, इधर से 2 वैल्यू तुम्हारी एक्स की निकलेंगी, निकालो क्या निकलेंगी, वो तुम्हारी आंसर है। मैम x वो 8 और 4। इधर से तो Minus निकलेगा बेटा 8 और 2, -6, यस मैम इसको। और यहाँ से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इधर से? 4 और 4 -2। ठीक है, तो Minus ये 4 वैल्यूज होगी तुम्हारी। देखो इसने बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यहाँ तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मान लो तुम कुछ सॉल्व कर रहे होते, तुम्हारा इधर भी क्या आ जाता, एक -6 आंसर आ जाता, तो डिस्टिंक्ट में तुम क्या करते? अलग अलग ले लेते, -6 को 2 बार नहीं लिखते बस, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी सारी अलग अलग ही आई है, 8 -6 4 -2, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी एक्स की। तो सॉल्व करना आया थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा तो आया होगा। यस मैम आ गया। चलो इधर आ जाओ, इधर ही कर लेते हैं दूसरा। एक और लिखो, x स्क्वायर -x - 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो आपको x की वैल्यूज बतानी है। अरे अब देखो, अब इन्होंने क्वाड्रेटिक डाल दी, कर तो क्या रहे हैं, ये दिमाग खराब कर रहे हैं बस। ठीक है, ये उस डब्बे के अंदर कुछ कुछ डाल रहे हैं और इनको लग रहा है बहुत समझदारी का काम कर दिया इन्होंने, ऐसा ही लग रहा है ना इनको। अब इन्होंने डब्बे में ये डाल दिया, आपको पता है डब्बे में कुछ भी डाला हुआ हो और इक्वल्स टू समथिंग हो, तो आप क्या करते हो भाई? इस मोड के साइन को हटा देते हो। -x - 6 इज इक्वल्स टू प्लस -x प्लस 2। हाँ, आप कुछ नहीं करते, मोड के साइन को हटाने के लिए इधर प्लस माइनस लगा देते हो। तो देखो दो चीज बन जाएंगी, x स्क्वायर -x - 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 2, और x स्क्वायर -x - 6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2। यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे, हो जाएगा अब तो इजीली। यस मैम। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इधर भी क्वाड्रेटिक बनेगा, तो मेरे 4 आंसर्स आएंगे। ठीक है, मैम 2 और 4 पहले का तो आएगा। हाँ मतलब सॉल्व कर लेना, Minus तुम्हारे 2 और आंसर्स 4। आएंगे, वो तुम लिख देना, लिख दोगे ना? अब आगे चलो ना, मैं एक यस और- मैम अब आ गया। यस मैम। ठीक है, अब देखो एक चीज और ट्राई कर लो। मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है ऐसे, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, 2 मॉड्यूलस बिठा दिए। ठीक है, देखो जब आप एक मॉड्यूलस को सॉल्व कर रहे थे तो आप 2 रीजन्स निकाल पा रहे थे, राइट? 2 इक्वेशंस निकाल पा रहे थे। यस हाँ, मैम। मॉड्यूलस 2 आ गए तो रीजन 3 बन जाएंगे इस बार, जहां पर चेंजेस हो रहे होंगे। पहले तो मेरे को ये बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इधर? मैम 1 मैम 1 और 2। Ma'am, 1 or 2? 1 और 2। Yes, ma'am. देखो रीजन बन गए ना, एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये। हम क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू देखते थे, Yes, 3 रीजन बन गए इस बार अपने। तो हमें ना इन तीनों रीजन में देखना पड़ेगा कि ये मॉड्यूलस कैसे खुलेगा। तो देखो इसके लिए ना ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, 2 से कोई बड़ा नंबर यहाँ रख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे खुलेगा। जब 2 से कोई बड़ा नंबर ले रहे हो, सपोज 3 ले लिया, 3 यहाँ लोगे तो 3 - 1 2, 2 का मॉडुलस 2, 3 - 2 1, 1 का मॉडुलस 1. 1। 1।
मतलब बेसिकली जब 3 ले रहे हो तो अंदर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इधर भी 3 ले रहे हो तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जब भी अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो तुम मोड को कैसे खोलते हो? एज इट इज खोल देते हो। तो x-1 प्लस x-2 आ जाएगा इधर। इतनी चीज समझ आई? Yes, ma'am. वो 3 वाली मैम समझा दो मैम फिर से। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ना इस रीजन में देखना है कि ये कैसे खुलेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया 2 से बड़ा। अब जब मैं दूसरे रीजन की बात करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लूंगी। जब मैं तीसरे रीजन की बात करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 1 से छोटा कोई नंबर ले लूंगी, ठीक है? तो मैंने 3 पकड़ा तो 3 मैंने पुट करके देखा। जब मैं यहाँ 3 पुट कर रही हूँ x की जगह, तो 3 - 1 2 आ रहा है अंदर, 2 आ रहा है इस वाले में। 2 एक पॉजिटिव नंबर है। इधर मैंने जब 3 पुट करा तो 3 - 2 1 आ रहा है, तो 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब मेरे को इतनी चीज क्लियर होगी, मैं 2 से कोई बड़ा नंबर ले रही हूँ और इन ब्रैकेट इन डब्बों में पुट कर रही हूँ तो मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, डब्बों के अंदर मिलेगा। तो जब भी किसी मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका आंसर क्या आता है, वही Positive. जो अंदर लिखा हुआ है वही आ जाता है। तो मैंने वही लिख दिया, x-1 यहाँ से और x-2 यहाँ से। अब सपोज करो मैंने इधर से उठा लिया, इधर से क्या उठा सकते हो, 1 और 2 के बीच में 1.5 1.5 1.5 उठाओ। इसमें पुट करके देखो एक बार, 1.5 पुट करो तो ये कैसा आंसर दे रहा है अंदर, Positive. 0.5 पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब ये वाला डब्बा तो एज इट इज खुल जाएगा। इधर पुट करो एक बार, Ma'am, negative. नेगेटिव दे रहा है, देखो यहाँ होगा। Minus x - 2. हाँ, यहाँ पे अंदर नेगेटिव मिल रहा है कुछ, तो नेगेटिव कुछ अंदर मिला तो हम मॉडुलस कैसे खोलते हैं, अपनी तरफ से एक माइनस -x लगा देते हैं। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, x-1 प्लस x प्लस 2। क्लियर हुई चीजें? Yes, ma'am. अब इसमें आ जाओ, थर्ड वाले पे आ जाओ। इसमें तो तुम 0 ही लेके दे लो। जब तुम 0 लोगे तो ये भी Ma'am, नेगेटिव x आएगा। - 1 minus x plus 2 होना चाहिए ना? मैंने क्या लिखा है, Ma'am, अच्छा। x - 1 ठीक है। plus. हाँ, इधर माइनस हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, थर्ड रीजन में मैंने बोला भाई 1 से छोटा आप 0 लेके देख लो। 0 लोगे तो ये वाला भी नेगेटिव आएगा, ये वाला भी नेगेटिव आएगा। एग्री करते हो सब? यस मैम नेगेटिव, इसका मतलब इस बार दोनों ही नेगेटिव के साथ खुलेंगे, -x -2। तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 1 -x प्लस 2, Plus 2. तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, गया, ये हो जाएगा 1 और इधर क्या आएगा 2x - 3। 2x minus 3. इतनी चीजें सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. अब मैं अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करके लिखना चाहूँ, जैसे हम वो एरो बना के लिख रहे थे, तो ध्यान से देखना एक बार। इस रीजन को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ -∞ to 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. -∞ to 1 वाला रीजन है ये, राइट? Yes, ma'am. तो इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। Yes, ma'am. ये वाला रीजन क्या है, Ma'am, 1 से 2. 1 to 2. इसमें आंसर आपका 1 आ रहा है। Yes, ma'am. ये वाला रीजन क्या है, 2 to ∞, 2x minus 3 के equal. 2x - 3 के इक्वल। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, तोड़ के लिख दिया इस फंक्शन को। मैंने जैसे तुम तोड़ के लिख रहे थे ना पीछे, तोड़ के लिख दिया कि इस रीजन में आंसर ये आएगा। मतलब बेसिकली y इज इक्वल टू ये था, तो जब भी मैं x वाली ये वैल्यूज ले रही हूँ तो मैं कौन सी इक्वेशन लूंगी, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। जब मैं ये ले रही हूँ तो मैं कौन सी इक्वेशन लूंगी, y इज इक्वल टू 1। जब मैं ये ले रही हूँ तो मैं कौन सी इक्वेशन लूंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या 2x - 3। इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा? यस मैम मैंने बस तुम्हें ये फंक्शन तोड़ के लिखना सिखाया है कि इस रीजन में ये इस तरीके से डिफाइन होएगा, ठीक है। अब कोई ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तुम्हें? नो मैम No, ma'am. भाई तुम्हें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स तुम क्या करना, सबसे पहले ग्राफ बनाते हो ना तो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करा करो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है तुम्हारे, 1 और 2, Minus ठीक है। 2. जब तुम क्या करो, इससे छोटी वैल्यू, बीच की वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू को डायरेक्टली ही इसमें पुट करके देख लो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो चलो मैंने तुम्हें डिफाइन करना सिखाया है, ग्राफ के लिए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स तुमने मार्क कर दिए, तुम एक वैल्यू लो 0 पे चेक करो कि क्या आ रहा है आंसर। 0 - 1 0 - 2 आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस 2. 2 3 आ रहा है। 0 पे आंसर कितना आ रहा है, 3. 3। अच्छा 1 और 2 के बीच में आपको वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ये चलो ले लो, 1 रखो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी लो, 1 रखो, तो 1 - 1 0 आएगा इधर से, तो 1 - 2 1, तो बेसिकली 1 आएगा। 1 पे कितना one आंसर आ रहा है, 1. 1 और 2 के बीच में लेने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा स्ट्रेट ग्राफ आएगा। 2 पे लेके देखो, 2 पे कितना आंसर आया, 2 - 1 1.
1 और 2 माइनस 2 0, तो 1 आ रहा है, 2 पे आ रहा है 1, यस मैम। ठीक है। एक नंबर 2 से बड़ा और ले लो, 3 3 पे आंसर क्या आ रहा है, इधर 2 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो यस मैम। 3 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। तो देखो ग्राफ के लिए बस आपको यही पॉइंट्स की जरूरत थी, ग्राफ अब आप बना सकते हो। आपका ग्राफ ये Yes, बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन करो और ऐसे। बेसिकली आपने क्या किया, पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क किए, ठीक है। तो आपने क्या किया, किस किस पे वैल्यू निकाल ली है भाई, क्रिटिकल पॉइंट से एक छोटा नंबर ले लिया, 1 से एक छोटा नंबर ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली मैंने फंक्शन की, 2 पे निकाल ली और एक 2 से बड़े पे वैल्यू निकाल ली, और फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। मेरा क्या बन गया, ग्राफ। समझ आया ये ग्राफ बनाना, कितने बच्चों को आया है? अगर आपको आ गया तो एक एक ग्राफ और बना लो, बस फिर चलते हैं। इधर बनाते हैं, चलो। सपोज एफ एक्स आपको ये दे रखा है, पहले खुद ड्रॉ करके देखो एक बार, एक्स प्लस एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है। डिफाइन तो कर लोगे ना तुम, अब ऐसे लिख लोगे ना जो मैंने ऐसे ऐसे एरो बना के लिखवाया था, वो ट्राई करके देखना, नहीं लिख पाओ तो यस मैम। ग्राफ बनाओ एक बार बस इसका। देखो ग्राफ में तुम क्या करते हो, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो 0 और एक 1, ठीक है। तो कर लो इसको मार्क, एक तो 0 और एक क्या है 1। 1। तो तुम क्या करो, 0 पे वैल्यू निकालो, 1 पे वैल्यू निकालो, 1 से बड़ी एक 2 पे निकालो और 0 से छोटी एक -1 पे निकाल दो बस। 0 पे वैल्यू निकालो पहले, कितनी आ रही है, -1। -1, अच्छा 1 मैम सॉरी 1, ठीक है। तो दूसरे कलर से करते हैं, एक मिनट, इससे करते हैं। 0 पे आ रही है 1, ठीक है, 1 पे निकालो, मैम 1 ही आ रही है। 1 नहीं आ रही है, 2 पे निकालो, मैम 3 3। देखो 3 यहीं कहीं आएगा, यहाँ मार्क कर देती हूँ। -1 पे और निकाल लो, मैम माइनस वो 3 मैम मैम 3 3। 3 3 आ रही है -1 पे भी, तो इधर आ गया, इधर है 3, तो बस बन गया आपका ग्राफ। मैम बन गया। क्लियर है, बनाना आया ग्राफ, Yes, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। ये वाला तुम नोट कर लो होमवर्क में, इसका बना के देखना, ठीक है। एक तो ये नोट करो और एक ये वाला बना के देखना, -x-2, और क्या बनाओगे, ये भी बना लेना, +x+2 और -2। देखो अब 3 हो गए यहाँ पे, तो घबराना मत, ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 और 4 हो, क्रिटिकल मैम पॉइंट्स देखना, ग्राफ ही बनाने हैं ना सर? ग्राफ बना लेना और इस तरीके से डिफाइन कर लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो यस जाएगी। मैम कर लेंगे। ओके। मैम मैम फोटो भेजनी है आपके। लास्ट वाला जो है इसमें मैम फोटो भेजनी है? फोटो भेज देना, तुम्हें अगर लगे कि भाई मैम से पूछना है कि भाई मैंने ठीक किया है कि नहीं, ओके तो मैं मैम। तुम्हें बता दूंगी। ओके मैम मैम। आपने कहा था वो वीडियो का, क्या कहा था मैम मैंने, साइड पे। अरे हाँ,